हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। यूक्रेन जंग को आज 21वां दिन है। कल 3 यूरोपीय मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स के यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद आज रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से जंग के खात्मे की तैयारी के मजबूत इशारे मिले हैं। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव और रूस की तरफ से यूक्रेन बातचीत में शामिल सरबराह ने इशारा दिया है कि अमन समझौता जल्द हो सकता है। इन दोनों बयानात से पहले आज सुबह सवेरे यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूस की तरफ से जंगबंदी के लिए मांगें अब ज़्यादा हकीकत पर मबनी यानी रियलिस्टिक रखी जा रही हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी कहा है कि यूक्रेन जल्द किसी वक्त नेटो में शामिल नहीं होने वाला। इन तमाम खबरों के बीच राजधानी कीव के बाहरी हिस्सों और साउथ के बंदरगाह शहर मारियोपोल से रूस के हमलों की भी खबरें हैं। रूस ने इल्ज़ाम लगाया है कि सीरिया से दाइश के टेररिस्ट को लेकर रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार यूक्रेन जंग की खबरें आप तक पहुंचा रहा है, आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की सबसे बड़ी खबर मॉस्को से है, जहां रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव का कहना है कि अमन बातचीत में समझौते पर पहुंचने की उम्मीद है, जबकि यूक्रेन के न्यूट्रल रहने पर संजीदा बातचीत जारी है। उनका कहना है कि बिल्कुल ख़ास अल्फाज हैं जो रजामंदी होने के काफ़ी नज़दीक हैं। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक लावरोव ने कहा है कि बातचीत कुछ ख़ास वजहों से आसान नहीं है। यूक्रेन की न्यूट्रल यानी तटस्थ हालत पर रहने और सिक्योरिटी गारंटी के साथ अब संजीदगी से बात की जा रही है। इससे पहले यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने आज सुबह ही कहा था कि रूस की मांग ज़्यादा रियलिस्टिक हो रही है। उनके इस बयान के बाद रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव का बयान आया है। यूक्रेन और रूस के नुमाइंदों के बीच जूम के ज़रिए आज भी बात होने की उम्मीद है। खबर लिखे जाने तक आज होने वाली बातचीत की तफसील सामने नहीं आ सकी थी। आपको बता दूं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने आज सुबह ही कहा था कि अब रूस की तरफ से की जा रही मांग ज़्यादा रियलिस्टिक यानी हकीकत पर मबनी है। हालांकि राजधानी कीव के आसपास लड़ाई जारी है और ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई तकरीर में यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की मांग दोहराई है। राजधानी कीव में कल देर रात से 35 घंटे का कर्फ्यू भी जारी है। कीव से रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस ने खबर दी है कि यूक्रेन का कहना है कि वो रूस के साथ बातचीत में समझौता होने के इम्कान देख रहा है। ये ऐसे हालात में है जबकि कीव में कल ट्यूसडे को मॉस्को की तरफ से बमबारी की गई थी और साउथ के मारियोपोल के बंदरगाह शहर पर आज भी नए हमलों की खबरें हैं। मारियोपोल से अब तक तकरीबन 20,000 लोग जान बचाकर इंसानी गलियारे के रास्ते से निकलने में कामयाब रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक डिप्लोमेटिक मोर्चे पर और ज़मीनी सतह पर तेज़ी से आगे बढ़ते वाक़यात के हिस्से के तौर पर रूस के हमलों को 3 हफ्ते पूरे होने जा रहे हैं। दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद से यूरोप की सबसे भारी लड़ाई के बीच मुल्क छोड़ने वाले यूक्रेनियन लोगों की तादाद 30 लाख से ऊपर हो गई है। कीव में कल ट्यूसडे रात 35 घंटे के लिए लगाए गए कर्फ्यू के बाद आज वेडनेसडे सुबह सवेरे राजधानी के पास धमाकों और लड़ाई की ताज़ा खबरें आती रहीं। यूक्रेन और रूस के नुमाइंदों के बीच कल ट्यूसडे को एक बार फिर वीडियो के जरिए मुलाकात हुई थी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कल देर रात वीडियो मैसेज में कहा था कि कोशिशों की अभी और ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है, कोई भी जंग समझौते के साथ ही ख़त्म होती है। ऐसे वक्त में जबकि मॉस्को और कीव दोनों ने जंगबंदी की बातचीत में पेशरफ्त यानी प्रोग्रेस का इशारा दिया है, यूक्रेनी प्रेसिडेंट के एक साथी माइखाइलो पोडोलियाक ने आगाह किया है कि समझौता मुमकिन है, अभी कुछ बुनियादी इख्तलाफ बने हुए हैं। इसके अलावा खबर है कि रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कल ट्यूसडे को एक टेलीफोन कॉल में यूरोपीय काउंसिल के लीडर चार्ल्स मिशेल से कहा था कि कीव आपसी सतह पर कबूल किए जाने वाला हल तलाश करने के लिए संजीदा नहीं दिख रहा है।
इसी बीच रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तास ने खबर दी है कि यूक्रेन के साथ बातचीत करने वाली रूस की टीम के सरबराह व्लादिमीर मेदिंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के साथ मौजूदा बातचीत सख्त और धीमी रफ्तार से चल रही है, लेकिन रूस जल्द से जल्द अमन हासिल करने की अपनी ख्वाहिश में ईमानदार है। मेदिंस्की ने कहा कि बेशक हम चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें, हम जल्द से जल्द अमन हासिल करना चाहते हैं। व्लादिमीर मेदिंस्की ने कहा कि बात करने वालों का ख़ास काम उन पेचीदा मामलों में ऐसे बिंदु तलाश करना है जिन पर समझौता मुमकिन है, उन पर भरोसा करना, एजेंडे में समझौते के इन बिंदुओं को शामिल करना और आहिस्ता आहिस्ता आखिर की तरफ कदम से कदम आगे बढ़ाना ज़रूरी है। ऐसा अमन हासिल करना जो हमारे लोगों के लिए सही साबित हो। मेडिंस्की ने कहा कि वो बातचीत के दौरान उभरने वाली प्रॉब्लम्स पर ध्यान फोकस नहीं करना पसंद करेंगे। आखिर में उन्होंने कहा कि हकीकत में हमारे मुल्क की कोशिश और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के जरिए तयशुदा काम यूक्रेनी ज़मीन पर अमन हासिल करना है। यूक्रेन को एक पुरअमन, न्यूट्रल और दोस्त मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं, जो नेटो का गढ़ या वेस्टर्न ताकतों का गढ़ नहीं होगा जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। रूस ने यह भी कहा है कि एक ऐसे समझौते पर बात कर रहे हैं जिससे आने वाले वक्त में यूक्रेन के पास एक छोटी गुट निरपेक्ष यानी नॉन अलाइंड न्यूट्रल फौज होगी। व्लादिमीर मेदिंस्की का कहना है कि यूक्रेन की फौज के साइज से जुड़े मामलात की एक पूरी सीरीज पर बात की जा रही है। यूक्रेन का कहना है कि वो ऑस्ट्रिया और स्वीडन की तरह एक न्यूट्रल मुल्क रह सकता है, लेकिन एक ऐसा मुल्क जिसकी अपनी फौज और नेवी मौजूद हो। इस सिलसिले में यूक्रेनी अफसरों की तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। अभी ये साफ नहीं है कि अगर आने वाले वक्त में यूक्रेनी फौज और रूस के सिलसिले में दुश्मन बनी रहती है तो ऐसा ऑप्शन कैसे काम करेगा। मेडिंस्की का कहना है कि रूसी और यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्रीज में मामलात पर बातचीत की जा रही है। मेडिंस्की ने कहा कि एक अहम सवाल रूस के जरिए कब्जा किए गए क्रीमिया के स्टेटस और पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों के कब्जे वाले डोनबास इलाके का है, जिसे रूस आज़ाद मानता है। यूक्रेन दोनों को अपने मुल्क का हिस्सा मानता है। इसी बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जरिए ये कबूल किए जाने के बाद कि उनका मुल्क वेस्टर्न मुल्कों के अलायंस नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का कहना है कि यूक्रेन जल्द ही किसी भी वक्त नेटो में शामिल नहीं होगा। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक जॉनसन, जिन्हें यूक्रेन के सबसे बड़े वेस्टर्न सपोर्टर्स के तौर पर समझा जाता है, उनका कहना है कि हालात की हकीकत यह है कि यूक्रेन के लिए जल्द ही नेटो में शामिल होने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन साथ ही उनका कहना है कि फैसला यूक्रेन को करना है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कल ट्यूसडे को कहा था कि यूक्रेन ने महसूस किया है कि वो नेटो में शामिल नहीं हो सकता। ये उनकी तरफ से सबसे साफ कबूलनामा है कि यूक्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद मकसद के पूरा होने के इम्कान नहीं है। इस सब के बीच रूस का कहना है कि यूक्रेन सीरिया से दाइश के टेररिस्ट को खरीद कर उन्हें जंग में रूसी फौजियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर इगोर मोर्गुलोफ ने कहा है कि यूक्रेन वेस्टर्न मुल्कों की मदद से दाइश समेत दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स के लोगों को अपनी फौज में भर्ती कर रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इस वक्त रूसी फौज सीरिया में सरगर्म कई टेररिस्ट ग्रुप्स के लोगों से यूक्रेन में लड़ रही है। आपको बता दूं कि इससे पहले रूस की गैर मुल्कों में काम करने वाली खुफिया एजेंसी SOR ने कहा था कि अमरीकियों ने 2021 के आखिर में दाइश के 10 टेररिस्ट को सीरिया की अल तनफ फौजी छावनी भेजा था, जहां उन्हें यूक्रेन भेजने से पहले खास तरह की ट्रेनिंग दी गई थी। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक कीव रूस के खिलाफ कार्रवाई के बदले में वेस्ट एशिया के भाड़े के लड़ाकों पर 10 गुना खर्च कर रहा है। आपने देखा कि जंग के 21वें दिन रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से जंगबंदी की बात संजीदा मरहले में पहुंचने की खबर है। अब देखना है कि जंगबंदी के ऐलान की खबर कब आती है। बातचीत के साथ साथ जंग भी जारी है। आज भी राजधानी कीव के अलावा मारियोपोल में भी रूस के हमलों के जारी रहने की खबरें हैं। अब से पहले अमेरिका ने यूक्रेन में रूस को नाकाम करने के लिए
अफगानिस्तान मॉडल को दोहराने की बात कही थी, जिसके तहत वहां यूक्रेन की फौज और हार्डलाइन नियो नाजियों को हथियार देने का मशवरा दिया गया था। अब रूस की तरफ से ये कहा जाना कि सीरिया से भाड़े के टेररिस्ट को उसके खिलाफ लड़ने के लिए बुलाया गया है, काफ़ी अहम है। बहरहाल जंग आम इंसानों के लिए बड़ी मुसीबत है, लेकिन बड़ी ताकतों के लिए अपने सियासी और फौजी मकसद हासिल करने के लिए एक खेल से ज़्यादा कुछ नहीं है। उम्मीद है आखिरकार इंसानियत की जीत होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।